नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 क्लास 5th टेक्स्ट बुक वीडीआई सटेली मंडी से। मैं डॉक्टर मेनका यादव आपको नेक्स्ट पोर्शन पढ़ा रही हूँ। पार्ट 1 में सेंड कर चुकी हूँ, आशा है आप उसको पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स भी याद कर चुके हैं। तो ये कहानी है एक लड़की नीनू की। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि गर्मी की वैकेशंस, गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी। गर्मी की छुट्टियाँ जिसमें आइसक्रीम खाते थे, मैंगो का पन्ना पीते थे या फिर दोपहर में सुस्ताते थे, वो सब ख़त्म हो चुका था। लेकिन नीनू क्या थी, वो देर तक सोना चाहती थी। अब आगे, वेकअप नीनू, वेकअप मतलब जगो, नीनू जगो। डू यू वांट टू बी लेट फॉर स्कूल ऑन द वेरी फर्स्ट डे। डू यू वांट, क्या आप चाहती हो, टू बी लेट, लेट होना चाहती हो क्या स्कूल के लिए, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, सबसे पहले दिन, आफ्टर द हॉलीडेज़, हॉलीडेज़ के बाद सबसे पहले दिन क्या तुम स्कूल में लेट होना चाहती हो। एंड सेट ए बैड एग्जाम्पल, और एक बुरा एग्जाम्पल, बेकार एग्जाम्पल सेट करना चाहती हो। नीनूज़ मदर स्कोल्डेड हर, नीनूज़ मतलब ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब है नीनू की माँ ने स्कोल्डेड हर मतलब डांटा। आई एम वेकिंग अप, मैं जग रही हूँ माँ मैं जग रही हूँ। सैड नीनू, नीनू ने कहा। रबिंग हर आईज़, रबिंग मतलब रगड़ते हुए, हर मतलब उसकी आँखों के रगड़ते हुए माँ से कहा कि माँ मैं जग रही हूँ। नीनू क्विकली ब्रस्ट, नीनू ने बहुत जल्दी से ब्रश किया। गोट ड्रेस्ड, ड्रेस पहनी। एंड सेट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के लिए सेट डाउन मतलब बैठ गई। सिट की सेकंड फॉर्म है सेट, SAT, सेट मतलब बैठ गई। एज शी सेट, जैसे ही वो बैठी, निबलिंग एट द मिंट चटनी, और जो पालक की चटनी थी उसको, निबलिंग का मतलब चूहा कुतरता है ना, इस तरह से, तो पालक की चटनी को खा रही थी। मिंट चटनी सैंडविच को कुतर रही थी। हर माइंड वॉज रिपीटिंग मिस लीलाज वर्ड्स, उसका जो दिमाग है वो मिस लीला के कहे हुए शब्दों को दोहरा रहा था। एवरीवन हैज़ टू स्पीक अबाउट द प्लेसेस दैट दे ट्रेवल टू ड्यूरिंग देयर समर वेकेशंस। मिस लीला ने, लीला जो उनकी मैडम थी, उन्होंने बोला था कि एवरीवन हैज़ टू स्पीक, हर किसी को बोलना है उन स्थानों के बारे में, उन जगहों के बारे में जिनकी उन्होंने समर वेकेशंस में यात्रा की है या जहाँ पर वो गए हैं। इट अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ टोटल मार्क्स, और ये टोटल मार्क्स का 50% होगा। एंड एवरीबडी विल नीड टू स्पीक ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द समर ब्रेक, और हर किसी को समर ब्रेक मतलब गर्मी की छुट्टियों के पहले दिन सबको बोलना है। आई एम लिविंग फॉर वर्क, मैं काम के लिए निकल रही हूँ। आई हैव केप्ट योर लंच रेडी, आई हैव केप्ट मतलब मैं रख चुकी हूँ, योर लंच रेडी, आपका लंच तैयार करके रख चुकी हूँ। हर मदर सैड, उसकी मम्मी ने उससे कहा, नीनू से। नीनूज़ फादर हैज़ पास्ड अवे व्हेन शी वॉज जस्ट 3 years ओल्ड, 3 years ओल्ड मतलब 3 साल की थी। तो जब वो 3 साल की थी, पास्ड अवे मतलब गुजर गए यानी नहीं रहे। तो नीनू के पिता गुजर चुके थे जब वो सिर्फ 3 साल की थी। हर मदर हैज़ स्टार्टेड स्टिचिंग क्लॉथिस, उसकी माँ ने स्टार्टेड मतलब शुरू किए, स्टिच मतलब सिलना, क्लॉथ मतलब कपड़े, तो उसकी माँ ने कपड़े सिलने शुरू कर दिए थे। टू सपोर्ट दैम फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से उनको सपोर्ट, सहायता करने के लिए। शी कुड अर्न इनफ टू सेंड हर डॉटर टू ए गुड स्कूल, शी कुड अर्न वो इतना कमा लेती थी, इनफ मतलब पर्याप्त, इतना पर्याप्त कमा लेती थी कि वो अपनी बच्ची को एक अच्छे स्कूल में भेज सके। बट नॉट इनफ टू गो ऑन वेकेशंस, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो वेकेशंस की ट्रिप पर भी उसको भेज सके। व्हाट विल आई टेल मिस लीला, व्हाट विल मतलब मैं क्या बताऊंगी, मिस लीला को मैं क्या बताऊंगी। आई डिड नॉट ट्रेवल टू एनी प्लेस ड्यूरिंग द समर वेकेशन, आई डिड नॉट ट्रेवल मैं कहीं भी ट्रेवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए नहीं गई। एनी प्लेस मतलब कहीं भी। समर वेकेशंस में तो मैं कभी यात्रा करने के लिए गई नहीं, तो मैं मिस लीला को क्या बताऊंगी, उसके मन में ये सब चल रहा था। यस,
हाँ, फिर उसके दिमाग में आया यस आई विल टेल हर दिस, मैं उसको ये बताऊँगी, बिकॉज दिस इज़ द ट्रूथ, क्योंकि यही सच्चाई है, एंड वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, और हमें हमेशा सच्चाई ही बतानी चाहिए। नो नीनू शडर्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग 50 मार्क्स। शडर्ड मतलब कंपकपी आ जाना, सिहरन आ जाना। उसने खुद से कहा नहीं नीनू, और उसको लगा कि उसके 50% नंबर थे वो कहीं चले ना जाएं, कहीं उसमें 0 ना टिक जाए, इसलिए सिहरन सी काँप उठी। What was she supposed to do? उसको क्या करना चाहिए था? The students rushed into their classrooms eagerly on the first day of the school. So सारे के सारे स्टूडेंट्स, रश मतलब दौड़े, रस्ड मतलब दौड़े, सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासरूम्स में बहुत ही ईगरली, उत्सुकता से स्कूल के पहले दिन दौड़ गए थे। एवरीवन वाज बिजी चैटिंग विद ईच अदर। चैटिंग मतलब बातें करना, एक दूसरे से बातें करने के लिए हर कोई बिजी था। नीनू सेट अलोन इन ए कॉर्नर। कॉर्नर मतलब कोना, अलोन मतलब अकेले। नीनू एक कोने में अकेले ही बैठ गई थी, थिंकिंग हार्ड, और वो बहुत ही सोच विचार में थी। मिस लीला वॉकड इन मतलब अंदर आना। मिस लीला अंदर आई, जो उनकी मैडम थी, एंड द क्लास ग्रीटेड हर। ग्रीट मतलब अभिवादन करना, जैसे नमस्कार करना, खड़े होना। तो क्लास ने उनका स्वागत किया इन ए लाउड एंड मोनोटोनस वॉइस। मोनोटोनस मतलब एक स्वर में। गुड मॉर्निंग मिस, सभी ने उनको बोला गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लीला मैडम ने बोला गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू बैक। आप सभी को बैक मतलब वापस देखकर बहुत अच्छा लगा। बिफोर आई आस्क यू टू स्पीक अबाउट द प्लेस यू ट्रेवल्ड टू ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, लेट मी टेल यू अबाउट माई ट्रिप। तो उसने आगे कहा कि बिफोर, इससे पहले कि आई आस्क यू टू स्पीक अबाउट द प्लेस यू ट्रेवल्ड, इससे पहले कि मैं आप सबसे आपने जिन जगहों को ट्रेवल किया उनके बारे में पूछूं, उससे पहले मैं तुम्हें मेरी ट्रिप के बारे में बताना चाहती हूँ। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज दो मिस लीला वॉज इन ए गुड मूड। मिस लीला एक अच्छे मूड में थी, उनका मूड अच्छा था, ऐसा लग रहा था। आई विजिटेड शिमला विद माई फैमिली। मिस लीला ने कहा कि मैं शिमला गई थी मेरी फैमिली के साथ। इट इज़ ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन एंड द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसने बताया कि ये बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी एरिया है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट देयर, हर चीज़ वहाँ पे बिल्कुल अलग थी। द फूड, द क्लाइमेट, द ट्रीज़, भोजन, वातावरण, पेड़ पौधे, सब कुछ अलग था। इट वॉज ए लवली ट्रिप, सी सैड। उसने कहा ये बहुत ही अच्छी ट्रिप थी। वन बाई वन द स्टूडेंट्स बिगिन टॉकिंग अबाउट देयर हॉलीडेज़। एक के बाद एक सभी बच्चों ने अपनी अपनी हॉलीडेज़ के बारे में बातें करना शुरू किया, बताना शुरू किया। अगले वीडियो में शेष भाग में भेजूँगी। थैंक यू।